नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का पिछले दिनों सत्र आयोजित हुआ और इस सत्र के दौरान राष्ट्रीय लोकदल के 9 में से 8 विधायकों की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बातचीत हुई, मुलाकात हुई और उसके बाद से एक बार फिर से चर्चाएं शुरू हो गई कि राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन 2024 के चुनाव में होने जा रहा है। राष्ट्रीय लोकदल विधानमंडल दल के नेता राजपाल बालियान जी हमारे साथ में है। तो विधायक जी, फिर से चर्चाएं शुरू हुई है, क्या कहना चाहेंगे? ये चर्चाएं चैनल, पेपर और आप लोगों की चर्चाएं हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया गठबंधन में राष्ट्रीय लोकदल है और रहेगा। यहाँ उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी के साथ समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है, उन्हीं के साथ हमने हाउस में वॉकआउट किया, उन्हीं के साथ में हमने जो प्रदर्शन किया उनके साथ किया और ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से पहले भी मिले, जब जब हाउस आहूत होता है तो तब हम लोग अपने काम वाम के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं और अब की बार भी ऐसा ही हुआ। लेकिन अब की बार कुछ चर्चाएं पता नहीं आपके चैनलों ने इस तरीके से चला दी कि जैसा हम बिल्कुल ही कल ही हम भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में जा रहे हों और कल से ही कहीं मंत्रिमंडल की शपथ बताओ। आपकी तो चर्चा कैबिनेट मंत्री की चल रही है। नहीं, मंत्री की चल तो रही, लेकिन ना कोई कुछ है और ना कुछ अभी विचार की बात। माननीय जयंत चौधरी जी इंडिया के साथ हैं और इंडिया के साथ ही अब बम्बई जो मीटिंग होगी उसमें भी जयंत जी जाएंगे और ऐसा कुछ नहीं है और इंडिया के साथ है। अच्छा, मुख्यमंत्री से आपकी मुलाकात हुई तो किन मुद्दों पर बात हुई? मुख्यमंत्री जी से नंबर 1 मुद्दा हमारा गन्ने का पेमेंट था। नंबर 2 मुद्दा जो बाढ़ आई और बाढ़ में नुकसान हुआ लोगों का, उसके लिए हम लोगों के मकान चले गए, लोगों की फसल चली गई, उसके मुआवजे के लिए हमने बात रखी। और तीसरी बात कि अपने जब मुख्यमंत्री जी से जाते हैं तो अपनी सड़कें वड़के ये वो अपने क्षेत्र की समस्या में रखते हैं, तो यही बात हुई मुख्यमंत्री जी से। आश्वासन भी दिया उन्होंने, गन्ना पेमेंट के लिए आश्वासन दिया जल्दी करा देंगे और मुआवजे के लिए कहा कि हम सर्वे करा रहे हैं और मुआवजा भी दिलवाएंगे, तो ये बात हुई। तो बुढ़ाना शुगर मिल पे पिछले 2 महीने से किसान अपने भुगतान के लिए धरने पे बैठे हैं। नाराजगी बढ़ते बढ़ते सरकार सब आपके प्रति भी आ रही है। पौने 3 महीने, 2 महीने नहीं, पौने 3 महीने किसानों को वहां बैठे और पेमेंट के लिए वे बैठे हैं। लेकिन एक ही फैक्ट्री की बात नहीं है, ये पूरा बजाज ग्रुप की बात है और ये तो किसानों के दबाव में फिर भी कुछ ना कुछ वायदा करके कुछ पेमेंट कर देता है और फैक्ट्री का पेमेंट इससे भी कम है। शामिल की तीनों फैक्ट्री, एक बजाज शुगर मिल और 2 फैक्ट्री और, उनका पेमेंट हमारे से बहुत पीछे है। तो रही नाराजगी की बात, नाराजगी क्यों नाराज होंगे, हम तो उनके साथ हैं, उन्हीं के ही साथ चलते हैं, उन्हीं की बात करते हैं, नाराजगी कहीं की। तो गठबंधन को लेकर चीजें कब तक साफ हो जाएगी? क्योंकि बार बार चर्चाएं चलती है तो लोगों में एक अलग तरह की धारणा बनती है। आपका वोटर भी एक तरह से उसका माइंड मैकअप नहीं कर पाता कि भाई किस तरफ जाना किस तरफ नहीं जाना। इतने चुनाव डिक्लेयर होगा, इतने आप करते ही रहोगे। आप मौके देते रहेंगे, हम करते रहेंगे। नहीं, मौके नहीं, मान लिया मुख्यमंत्री जी से आगे भी मिलेंगे, आगे भी बात होगी, काम के लिए फिर जाएंगे तो फिर आप रखोगे बात। अखिलेश जी भी मुलाकात हुई तो गठबंधन लेके कुछ स्थितियां स्पष्ट हुई। अखिलेश जी से मुलाकात हुई और गठबंधन के लिए कोई बात नहीं, कोई हमारे में दरार नहीं, ना कोई मनमुटाव है ना कोई बात है। गठबंधन हमारा ठीक चल रहा है, ठीक चलेगा। सबसे ज्यादा पेच बताते हैं मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट को लेके है तो राष्ट्रीय लोकदल का दावा मजबूत है, समाजवादी पार्टी का दावा मजबूत है, कौन से दावा ज्यादा मजबूत है मुजफ्फरनगर सीट? ऐसा कुछ नहीं है, अभी ना सीटें तय हो पाई है। जब सीटें तय
माननीय अखिलेश जी ने घोषणा कर दी थी जब तक कांग्रेस गठबंधन में नहीं थी। अब कांग्रेस भी गठबंधन में आ गई, तो जो भी निर्णय नेता लेंगे, माल्या नेता निर्णय अगर समाजवादी पार्टी पे ही छोड़ते हैं जैन जी, तो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को लड़ा लेंगे। हमारा कैंडिडेट आवेगा तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस हमारे कैंडिडेट को लड़ाओगे। जो नेता तय करेंगे वही हमें स्वीकार है। हरिंदर मलिक लगातार दावा भी कर रहे हैं, पिछले दिनों तो उन्होंने पूछ भी लिया, भाई राष्ट्रीय लोकदल से पूछ तो लो कैंडिडेट कौन है बाबा। हरिंदर मलिक को अगर नेता हरिंदर मलिक को लड़ाओगे तो हरिंदर मलिक को मजबूती से चुनाव लड़ाओगे, और संभावनाएं शेष है अभी। संभावना शेष है। तो अच्छी खासी चर्चा हुई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, जो उन्होंने बताया विधायक जी ने कि मुलाकात हुई क्षेत्र की समस्याओं को लेकर, किसानों का जो बकाया गन्ना भुगतान है उसको लेकर और कई और समस्याओं को लेकर। गठबंधन जैसी चर्चाएं एक तरह से अभी सिर्फ अफवाह है। हालांकि विधायक जी कह रहे हैं कि जब तक चुनाव चलेगा चर्चाएं चलती रहेगी, मसाला हमें भी मिलता रहेगा और लोगों को भी देखने के लिए मिलता रहेगा।